Good morning, students. Class 9th, chapter 2nd, History. What changed after October Revolution? अक्टूबर रेवोल्यूशन का के बाद यूरोप में किस तरह का चेंज आया वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द बॉल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बॉल्शेविक ने क्या किया, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते थे उनकी निंदा की, उनको अपोज किया, उनकी मुखालिफत की। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1907। 1917 में बहुत सारे बैंक और इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको नेशनलाइज कर दिया गया। दिस मीन द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। का नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अब बैंक और इंडस्ट्री को देखने का की जिम्मेदारी, उसको मैनेज करने का जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। यानी कि बैंक और इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप अब किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। और जो भी लैंड है उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जो पीजेंट होते थे उनको नोबिलिटी के लैंड को सीज करने के लिए कहा गया, यानी कि पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया, उन्हें परमिशन दे दी गई कि वो नोबिलिटी के लैंड को सीज कर दें। इन सिटीज़ बॉल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस। शहर में क्या किया बॉल्शेविक ने, जो बड़े बड़े हाउसेस थे, फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका बंटवारा किया। यानी कि एक जितनी बड़ी फैमिली है उसी के हिसाब से उसे घर देना चाहिए। अगर बड़ी फैमिली है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो घर भी बड़ा, कम फैमिली है, छोटी है तो उसे एक छोटा घर। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ, जो भी अरिस्टोक्रेसी में जो भी टाइटल वगैरह दिए गए थे उनको बैंड कर दिया। टू एजर द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। इसके अलावा बॉल्शेविक ने आर्मी के लिए कुछ नए यूनिफॉर्म्स को डिज़ाइन करवाया, आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज, और इसके लिए उसने 1918 में एक क्लॉथिंग कंपटीशन कराया था। वैन द सोवियत हैट बोडिनोवो का वास चूजिंग, जिसमें क्या हुआ, सोवियत ने एक हैट, ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये जो हैट है, इस तरह की टोपी को आर्मी ऑफिशियल के लिए चुना गया। यानी कि आर्मी ऑफिशियल जो होते थे आर्मी के और बाकी जो भी पुलिस वगैरह में होते थे उनके लिए इस तरह की टोपी मस्ट कर दी गई। द बॉल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और इस पार्टी का क्या नाम रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन नवंबर 1917 द बॉल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नवंबर 1917 में बॉल्शेविक ने इलेक्शन करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में बॉल्शेविक की पार्टी यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, मेजोरिटी की सपोर्ट नहीं मिली। इन जनवरी 1980 द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक मेजर, और जनवरी 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बॉल्शेविक की जो भी पॉलिसीज़ थी उनको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। लेनिन डिसमिस द असेंबली, और लेनिन ने इस असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन असेंबली, और लेनिन ने ये कहा कि उनका, लेनिन का मानना ये था कि जो भी कांग्रेस है, रशियन कांग्रेस है सोवियत की, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली के मुकाबले। दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन सर्टेन कंडीशन। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइंस, मार्च 1918 में जो भी पॉलिटिकल अलाइंसेस थे अपोजिशन में बॉल्शेविक के, तो बॉल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट द ब्रेस्ट लिटोव्स्क। तो बॉल्शेविक ने क्या किया, क्योंकि बॉल्शेविक को मेजोरिटी नहीं मिली थी, बॉल्शेविक की पार्टी हार गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे जो भी पार्टी अपोजिशन में थी तो उन्होंने किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया होगा, तो इसके सिलसिले में बॉल्शेविक ने जर्मनी के साथ मिलकर पीस वगैरह मेंटेन करने के लिए काम किया। इन द ईयर दैट फॉलोड द बॉल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। द बॉल्शेविक बिकेम, बॉल्शेविक की पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ यूनियन के इलेक्शंस में हिस्सा लिया, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। और ये जो बाद में ये क्या बन गई, वहाँ की पार्लियामेंट, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। रशियन बिकेम अ वन पार्टी सिस्टम, रशिया में क्या था, वन पार्टी सिस्टम था। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, यानी कि व्यापार और ट्रेड यूनियन जो होती थी वो पार्टी के, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी होती थी उसके कंट्रोल में रहती थी। द सीक्रेट पुलिस कॉल द चीका, जो सीक्रेट पुलिस होती थी वहाँ की उसको कहा जाता था चीका। फर्स्ट
एंड द लेटर बाद में उसको क्या कहा जाने लगा, OGPU and NKVD पनिश दोज क्रिटिसाइज द बॉल्शेविक। तो ये जो वहाँ की सीक्रेट पुलिस होती थी ये उन लोगों को पनिशमेंट देती थी जो बॉल्शेविक की पॉलिसीज़ और उसके प्रोग्राम्स वगैरह को क्रिटिसाइज़ करते थे, आलोचना करते थे। मतलब मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी, बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने रैलियाँ निकाली टू द पार्टी, इस पार्टी के ख़िलाफ़, बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म फॉर चेंज। क्योंकि ये जो बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट थे ये किसकी बात करते थे, ये सोशलिज्म की बात करते थे, ये चाहते थे सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए। आफ्टर अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 के बाद दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में कई तरह के एक्सपेरिमेंट यानी कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें होने लगी। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एंकरेज। लेकिन बहुत मैनी बिकम डिसइल्यूजन्ड, क्यों हो गया था ऐसा, क्योंकि जो भी सेंसरशिप द पार्टी की जो सेंसरशिप थी उसको बढ़ावा मिलने लगा। इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि बॉल्शेविक की जो पार्टी थी उसको काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रहा था, वो काफ़ी लोगों से मतलब वो काफ़ी आगे बढ़ रही थी, जबकि सोशलिस्ट और जो आर्टिस्ट वगैरह जो चेंज चाहते थे तो वो उसके बॉल्शेविक की पार्टी के कंपैरिजन में अपने आप को उतना आगे बढ़ा हुआ नहीं पा रहे थे, यानी कि बॉल्शेविक की पार्टी ज़्यादा इंकरेज हो रही थी। बेटा कहने का मतलब ये था कि अक्टूबर 1917 के बाद ये इस तरह के चेंज हमें देखने को मिले कि वहाँ पर बॉल्शेविक की पार्टी को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलने लगा, वही आगे बढ़ रही थी। हालांकि बीच में वो पार्टी हार भी गई थी, उससे मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन बाद में वही पार्टी आगे बढ़ने लगी। तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर 1917 के बाद वहाँ पर जो चेंज देखने को मिले रशिया में तो वो ये सारे चेंज थे। नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।